विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस भी इस बार न केवल कमर कसने को तैयार है बल्कि कार्यकर्ताओं में भी भरपूर उत्साह नजर आ रहा है। इसी तारतम्य में इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा क्षेत्र 4 के प्रबल दावेदार पीएल राजा वाधवानी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ एवं सेवा दल की यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त अध्यक्ष रविकांत मिश्रा का शपथ ग्रहण भी हुआ। विधानसभा क्षेत्र 4 के द्वारकापुरी स्थित अहिल्या परिसर हवा बंगला चौराहे पर आयोजित सम्मेलन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधानसभा 4 के दावेदार पीएल राजा वाधवानी ने कहा कि 4 नंबर विधानसभा में लगातार 35 साल से भाजपा का राज है। इसके बावजूद भी कार्यकर्ता काफी उत्साहित होकर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल से कांग्रेसी है। हमारा संकल्प कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। सम्मेलन को वरिष्ठ नेता सुरेश मिंडा, शहर कांग्रेस के संगठन मंत्री महेंद्र रघुवंशी, अर्चना जायसवाल, अरविंद जोशी, पिंटू जोशी, पंकज प्रजापति, प्रकाश महावर कोहली, ठाकुर जितेंद्र सिंह, मुकेश ठाकुर, विकास जोशी आदि ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा ने कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रविकांत मिश्रा को शपथ दिलाई। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे, हमें बिना गुटबाजी के तेरा मेरा भूलकर एकजुट होकर कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्य करना है। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व पार्षद प्रीतम माटा, नीलेश सोलंकी, गुरजोत सिंह, गोपाल दरियानी, नीलेश गोसर, रिक्षित माटा, जीतू सिंदल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन इंदौर शहर कांग्रेस सभी मोर्चा संगठन एवं प्रकोष्ठ प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव ने किया एवं अंत में आभार नवीन रायकवाड़ ने माना। कांग्रेस सेवा दल का गठन हुआ है, विधायक जीतू पटवारी भी उपस्थित हुए, क्या कहना चाहिए? ये देखिए, बहुत ज़रूरी था कि जैसे हमारा रीढ़ की हड्डी है सेवा दल कांग्रेस पार्टी के लिए, उनका बनना बहुत ज़रूरी था, उनका अध्यक्ष बनना। और पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिए, ऐसे हमारे ऊर्जावान रविकांत मिश्रा जी को अध्यक्ष बनाया है। और मैं उनके रविकांत मिश्रा जी के साथ साथ उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इस मरतबा हम लोग सब मिलके कांग्रेस की चुनाव लड़ेंगे और विजय पाएंगे। भाई साहब, आपको भी मोटिवेट करा है और जो चीज़ें हैं वो बताई है, लोगों से जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलाया गया है। आपके बारे में भी चर्चा हुई है, जीतू पटवारी जी ने करी हिम्मत से। देखिए, मैंने भी दावेदारी करी और बहुत सारे, और ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र पार्टी है, सबको अधिकार है दावेदारी करने के लिए। बाकी निर्णय तो ऊपर पार्टी जो लेती है, हम सबको मिलकर उसको स्वीकार करना है और कांग्रेस के लिए काम करना है, उसको विजय बनाना है। भाई साहब, अगर आपको जैसे आपने दावेदारी करी है और आपको अगर टिकट नहीं मिलता है, किसी अन्य को मिलता है, तो क्या आप उसका भी जो समर्थन है वो करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं अल्लाह बोल रहा था, मैं क्या पूरी टीम मेरे इस बात पर सहमत हैं। हम कांग्रेस के लिए काम करें, कांग्रेस जिसको भी बढ़े। ऐसा नहीं कि मुझे मिली तो मैं ठीक है, दूसरा घर बैठ जाए, उसको मिले तो मैं पहले ही हम दावेदारों से मीटिंग में हो चुकी है, जो भी दावेदार हम सब उनको ये संकल्प लिया है कि जिसको हम ये अभी मेरे माँ भी बोला मंच पे, हम कांग्रेस के सिपाही हो गए। ये नहीं कि एक मिनट पूरी, तो जिसको भी टिकट मिले हम सब मिलकर कांग्रेस के लिए काम करना है। आप लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता से? बहुत अच्छा फीडबैक है, क्योंकि मैं समाज सेवा में तो बहुत अरसे से था। और ये नहीं कि मैं सिर्फ सिंधी समाज की सेवा करता था, हर समाज के, चाहे नारायण सेवा संस्था उदयपुर, वहाँ तो सब विकलांग बच्चे होते हैं। लायंस क्लब में मैं 2 बार प्रेसिडेंट रहा, जोन चेयरपर्सन रहा, वहाँ भी सब लोग होते हैं। अभी मैं अदब की महफिल का संयोजक हूँ, उसमें भी सब लोग हैं। एक कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने समाज से ज़रूर हूँ, मगर सब समाजों को मिलके हम सेवा करेंगे और आगे विजय बनाएंगे कांग्रेस को। रविकांत मिश्रा जी विधानसभा 4 से आते हैं, आपकी दावेदारी भी 4 नंबर से, वो सेवा दल के अध्यक्ष बने, तो कितना गर्व महसूस कर रहा है? किस तरह वो बहुत अच्छा हो रहा है इसलिए। और ऐसा जैसे जीतू पटवारी ने जो बोला कि कुछ नेताओं से वो डरा के सब काम करते हैं, ये मिलनसार हैं, इतने पोलाइट हैं कि सब प्यार से सामने वाले को अपना कर लेते हैं। और ऐसी खूबी वाले लोग हमें चाहिए। जिस तरह रविकांत ने ये भी बोला अभी बाइट में कि हम ऐसे आदमियों को नहीं देंगे जो पत्र लिख के नेम प्लेट लगा के बैठ जाएं, जो पार्टी के लिए काम करेंगे, ज़मीनी काम करें, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। और मैं भी इनसे वायदा करता हूँ, अगर मैं 4 नंबर से आता हूँ, टिकट मिलती विजय होता है, हम भी आपके ऐसे हिसाब से चलेंगे कि जैसे ज़मीनी काम आगे बढ़ाएं, न कि उनको हम पीछे करें। ठीक है।
नहीं, ये एक लगातार चलता हुआ सिलसिला है। इंदौर में भी कुछ समय में आपको पता लगेगा कि यहाँ के भी कई दिग्गज कांग्रेस में आते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि लगातार चलने वाली प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी के से लोग थक गए हैं, उसकी महंगाई से थक गए, उसके की नफरत से थक गए, उसकी घृणा से थक गए। वो जिस तरीके का वोट समाज में बंटवारा करके अपना समर्थन लेती रही है, उसका अब विरोध होने लगा। यही कर्नाटक का रिजल्ट था। ये जगह जगह इस भावना को बल मिल रहा है। और राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ, जो कोर्ट ने इनको सीख दी, जो षड्यंत्र से उनको बाहर किया गया था, सरकार के षड्यंत्र से, इसने मैसेज दिया है देश को। मैं मानता हूँ कई कांग्रेस के, मैं बीजेपी के लोग आएंगे, हम चुन के लोगों को एंट्री करवा रहे हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की रीति जो मानेगा वो देश के भविष्य की रीति को मानेगा। विधानसभा की पहली लिस्ट कब तक आने की संभावना? रेलवे स्टेशन का पुनर्लोकन किया है और शिलान्यास किया है 508 रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री इस तरह से आगामी चुनाव में सेवा दल की भूमिका रहेगी। देखिए, हमारा एक युवा साथी रविकांत मिश्रा, जो बहुत ही शानदार कांग्रेस का कार्यकर्ता और बहुत दृढ़ संकल्पित है कांग्रेस का काम करने के लिए और बहुत अच्छी इच्छा शक्ति का मालिक है। उसको एक बड़ी जवाबदारी आज मिली है। हम लोग सब आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री विधायक आदरणीय जीतू पटवारी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी आज रविकांत के शपथ समारोह में उपस्थित है। और निश्चित रूप से मैंने और जीतू पटवारी जी ने उसको एक ही काम कहा है कि हमको किसी भी हालत में आप सेवा दल के सब काम करो, पर सबसे पहले हमको बूथ के हमारे जो बैठने वाले वर्कर हैं उनकी लिस्ट बना के दो। एक बड़ी जवाबदारी आज जीतू पटवारी जी और मैंने उसको आज सौंपी है। और जीतू पटवारी जी ने उसमें एक एडिशनल चीज़ करी है कि जितने जरा बूथ के हमारे अधिकारी रहेंगे, बूथ के हमारे जो लोग रहेंगे, उनकी ड्रेस जीतू पटवारी जी ने कहा है कि उनको एक वाइट ड्रेस और वाइट टोपी बनवा के हम लोग उनको देंगे, कांग्रेस पार्टी देगी। तो ये हमने एक उसको आज जवाबदारी दी है। बहुत अच्छा दृढ़ संकल्पित है, कांग्रेस का एक अच्छा वर्कर है। मैं उसको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भाई साहब, महापौर जी ने प्रेस वार्ता रखी, 1 वर्ष पूर्ण हो गया है कि उनके द्वारा कई नवाचार किए गए हैं इस 1 वर्ष में और आगामी 50 वर्ष की जो है योजना बनाई गई है। जीतू पटवारी जी हम अपने लिए सब तालियां बजा के, भाइयों एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब से मैं इस दावेदारी में आया हूं और बहुत सारी जगह पे गया हूं, बहुत ही अच्छी बात है। हम खुशनसीब हैं कांग्रेस वाले, कांग्रेस पार्टी इतने समर्पित कार्यकर्ता जिस पार्टी में किसी में ही नहीं है। और इतनी विपरीत परिस्थिति में उन्होंने जो काम किया है, 30-35 साल से ये सीट 4 नंबर दूसरी पार्टी को जा रही है। कभी तो ऐसी उनको तकलीफें आती हैं, टेबल नहीं लगाने दिए बूथ पे, कभी क्या यहाँ तक तो हमें ये बताया गया है कि पानी के टैंकर जब चलाए जाते हैं तो यहाँ देखा जाए कांग्रेस के घर को पानी ही नहीं दो, फिर भी वो इस पार्टी का झंडा लिए डटे हुए। मैं चाहूंगा उन सब कार्यकर्ता जोरदार तालियां बजा के, भाइयों तालियों में कंजूसी नहीं करें। ताली में 2 काम होता है, एक उनको प्रोत्साहन मिलता है, दूसरी आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरे बहुत सारे वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, उनका हम मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। बाकी ये हैरानगी की बात है, हमारे जो आदरणीय कमलनाथ जी ये 15 महीने जो गवर्नमेंट चलाई, वो सारी जनता को तो याद है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को, बल्कि पूरे देश की जनता को 15 महीने कितना अच्छा सुशासन चलाया, कितनी अच्छी गवर्नमेंट थी, कितनी समस्याएं दूर करी। मगर हमारे सामने वाले बीजेपी वालों को अभी तक विश्वास नहीं कि 15 महीने का हिसाब दो, 15 महीने। अरे आप तो 18 साल का हिसाब दो। आपने 18 साल में क्या किया है? हर तरफ सिर्फ घोषणाएं, हर तरफ शिलान्यास, जमीन पे काम कुछ भी नहीं है। तो भाइयों इस मर्तबा अपनी कमर कस लें। हम किसी गलतफहमी में नहीं रहे। हमें जो बताया गया है कि हम 150 सीटें, बिल्कुल आपकी जो मेहनत है उसमें आएंगे, मगर हम तब तक चैन से नहीं बैठना जब तक हमारे आदरणीय कमलनाथ जी शपथ विधि पे समारोह नहीं करें। इसलिए कभी कभार हम फील गुड में रह जाते हैं कि हमारे गवर्नमेंट हम मेहनत कम कर लेते हैं, तो मेहनत हमें पूरी करनी है। बाकी सब वरिष्ठों का साथ है। मैं इस मंच पे मेरे मार्गदर्शन में आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी का धन्यवाद कहूंगा, इन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया और हम ये चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में, आदरणीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में और हमारे ऊर्जावान
भाई सुरजीत सिंह चड्ढा जी के नेतृत्व में वो इतनी अच्छी कारकर्दगी करें कि ये 18 महीने का 15 महीने का हिसाब जो 5 महीने मिल जाएगा, मगर काम करके। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप बहुत मेहनत करें, हम सब में आपके साथ हैं। इस मर्तबा ये हम वायदा करते हैं, हम सब जो दावेदार हैं, मैंने सब दावेदार से ये कहा है कि अभी हम सब कांग्रेस के सिपाही हो गए हैं, जिसको भी पार्टी टिकट दे हम उसका मिलकर के सपोर्ट करके उसके कांग्रेस के लिए काम करें। धन्यवाद, जय हिंद।